दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज शांगला का दौरा कर रहे हैं, जहां वो इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारी के ज़रिए इमदादी सामान की पहली खेप अफगानिस्तान पहुँच गई है। उमूर ख़ारिजा की वज़ीर मुमलिकत ने यूक्रेन के तनाज़े के जल्द हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ज़िला शांगला का दौरा करेंगे, जहां वो बशाम के इलाके में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम के तौर पर हो रहा है। वज़ीर आज़म इस मौके पर इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारी के ज़रिए इमदादी सामान की पहली खेप अफगानिस्तान पहुँच गई है। इमदादी सामान में 100 खेमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल और 450 किलोग्राम चीनी शामिल है। इमदादी सामान की दूसरी खेप पीर को रवाना की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने तासुरात में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें करेगा। ख़ज़ाने और महसूलात के वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोड शेडिंग के मसले से बखूबी आगाह है और ये मसला हल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे को फ़ंड्स की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास को बिजली घरों के लिए ईंधन की फराहमी की सूरत हाल और इन बिजली घरों को चलाने के लिए दरकार फ़ंड से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने लोड शेडिंग में नुमाया कमी के लिए फ़ौरी इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी इंतकाम और एहतजाज की सियासत के बजाय बिला इम्तियाज़ आवाम की खदमत पर यकीन रखती है। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की नाक़िस कारकर्दगी ने मुल्क को तन्हा और इक़्तिसादी तौर पर अंधेरों में धकेल दिया है। अहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करेगी। उमूर ख़ारिजा की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खान ने यूक्रेन के तनाज़े के जल्द हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में यूक्रेन के लिए बैनुल-अक़वामी एहतियात जमा करने के बारे में आला सतह की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जंग के तसलसल, हलाकतों की तादाद में इजाफे, बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल और पनाह गुज़ीनों के बहरान पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर मुमलिकत ने पायदार अमन व सलामती यकीनी बनाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से गुरेज, मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, तनाज़ात के काबिल कबूल हल और तमाम ममालिक की यकसा सलामती समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आलमी उसूलों के इत्तलाक़ के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया। हिना रब्बानी खान ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान की दूसरी खेप भेज रहा है। पहली खेप इस साल मार्च में भेजी गई थी, जो खुराक और अद्वियात समेत 15 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मेरी बातचीत हुई है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का साल है और हम अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म हैं। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के सिलसिले में कल इटली में रेफरेंडम होगा। इटली के शहर ब्रेशिया में वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वसीतर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को रेफरेंडम के नताइज से आगाह किया जाएगा। अलग वतन के लिए सिखों का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के ऐन मुताबिक है और भारत उन्हें आज़ादी के पैदाइशी हक़ से महरूम नहीं रख सकता। इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।